हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और बच्चों एक चीज और बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज से क्लास 10th का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बच्चों कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आओ देखते हैं कि एक्सरसाइज में है क्या। क्या है बच्चों? चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है 1.1 में? बच्चों हमें इसमें HCF फाइंड करना है, दो पॉजिटिव नंबर्स का। दो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे, जिनका HCF फाइंड करना है। तो आइए क्या पढ़ेंगे और किस मेथड से वो भी जान लीजिए। यूक्लिड बाय यूजिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम भी कहते हैं, लेमा भी कहते हैं, सब होता एक ही चीज है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमें दो पॉजिटिव या धनात्मक पूर्णांकों का क्या करना है? HCF निकालना है। तो ये है क्या? कोई बड़ी भारी चीज नहीं है बच्चों। ये आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो या कलन विधि हो। उससे दो धनात्मक पूर्णांकों का जो HCF है, HCF को क्या कहते हैं? मात्रा। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्न जमाने के अनुसार उसका नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे समय बदलता है, कुछ न कुछ नया आता है, तो उसी प्रकार ये भी नाम चेंज कर दिया, लेकिन है वही चीज, आप घबराइएगा मत। जैसे देखिए, मान लो हमें दिया है 13 डिवाइडेड बाई 2, तो हम कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा? 1। ठीक। अगर हम इसको मान लो 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लो 15 है, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या है? 0। अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, मान लो यहां पर है 18, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आया? 2। तो इस तरह से कोई भी नंबर है, मान लो कोई नंबर A है, क्या? कोई नंबर A है, इस तरह बहुत सारे नंबर होंगे। कोई नंबर A है जिसको कोई नंबर हमने ले लिया धनात्मक पूर्णांक A, जिसे अगर हम B से डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है? क्वेश्चन। ये सब क्या है? क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन Q आएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो BQ आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा। जैसे 3 5 जा 15, 2 6 जा 12 यहाँ लिखे थे, यहाँ BQ। रिमाइंडर क्या बचेगा? मान लो R बचा रिमाइंडर। ठीक, ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस समझाने का पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चे आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या होता है? डिविडेंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिविडेंड। इसको डिविडेंड कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन कहते हैं। इसको क्वेश्चन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। जिससे भाग किया जाता है उसे डिवाइजर कहते हैं। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक, समझ गए? डिवाइजर क्या होता है? जिससे भाग किया जाता है। और जिसको भाग करते हैं वो क्या होता है? हमारा डिविडेंड होता है। और जो यहाँ रिजल्ट आता है वो क्या होता है? क्वेश्चन। और यहाँ रिमाइंडर बचता है। ठीक, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जब इसको हम वेरीफाई करते हैं तो डिविडेंड, क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यही चीज आप लोगों ने पहले
पढ़ी होगी अगर आपको याद हो, ये चीज आपने पढ़ी होगी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम डिवाइजर को ए मान, डिविडेंड को ए मान लें, ये क्या है हमारा डिविडेंड, क्या है डिविडेंड को ए मान लें और डिवाइजर को बी मान लें, डिवाइजर को क्या मान लें बी, और ये तो हमारा क्वेश्चन है ही है, क्या है क्वेश्चन है ही, ये रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर, क्या है रिमाइंडर है। तो हम डिविडेंड को ए मान लें, तो डिविडेंड की जगह क्या लिख लेते हैं ए, ठीक, डिवाइजर की जगह बी लिख लिया, क्वेश्चन हमारा क्यू आ रहा और रिमाइंडर क्या बच रहा आर, यहां पे आर लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यही है हमारा क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब यहां r की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, जो r होगा, जो r होगा, अब ध्यान से देखिए रिमाइंडर सब में, यहां रिमाइंडर 0 है, यहां रिमाइंडर 1 है, यहां रिमाइंडर 2 है, तो रिमाइंडर क्या है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। देखो यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, ध्यान दीजिएगा रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट ध्यान दीजिएगा जो रिमाइंडर सब में आ रहा है वो क्या है डिवाइजर से छोटा है, यहाँ डिवाइजर 2 है रिमाइंडर 1, यहाँ डिवाइजर 3 है रिमाइंडर 0, यहाँ डिवाइजर 4 है रिमाइंडर 2, तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या है कम होता है। तो जो r की वैल्यू होगी रिमाइंडर की वो डिवाइजर को हमने क्या लिया b, तो b से छोटा होगा, लेस देन b, ये चीज याद रखनी है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक, ये याद रखना है और कुछ नहीं करना है। तो फट से इतना नोट करिए, फिर एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा कि जो ये चीज याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, कोई धनात्मक 2 पूर्णांक दे दिए जाते हैं और ऑप्शन में ये मिलेगा, तो ये जान लीजिएगा रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी या डिवाइजर से कम होगी। ठीक बच्चों, तो ये फट से नोट करिए, फिर आपको ले चलते हैं मेन स्टेप पे, इसका HCF निकालना। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। आप एक चीज और जान सकते हो कि ये क्यू क्या होता है। क्यू देखिए सब में क्वेश्चन है, सब में क्या है क्वेश्चन है, ये क्या है सब पॉजिटिव है, तो जहां क्यू क्या है एक नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक, तो इसे फट से नोट करो, फिर चलते हैं देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एक 135 और 225 का मासा महत्तम समापवर्तक क्या है HCF, क्या HCF ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये हमारा 125 और 225 का हमें क्या निकालना है HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अभी हमने लिखी क्या थी वो चीज ध्यान दीजिएगा। लिखा था हमने डिविडेंड, क्या डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये चीज अभी हमने आपको बताई थी। अब बच्चों बुक में क्या लिखा उस पर मत जाइए, बुक में नीचे वाला जो लिखा था इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
ये सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। अगर कोई काट दे तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आप जिस जिले में होंगे, जहां होंगे, मैं उस टीचर से आके बात कर लूंगा। ध्यान दीजिएगा। आप कैसे इनका एचसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ देखना है जो 135 है, क्या 135 और 225 में बड़ा कौन है ये, तो बड़ा वाला हमारा क्या होगा, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेस समझना है बस, चलो गेम हो गया। देखिएगा, बड़े नंबर को हमने लिखा यहां और छोटे नंबर से डिवाइड किया, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा 135, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 90। अब ध्यान दीजिएगा, यहां डिविडेंड क्या है 225, इसी पे लिख रहे हैं। डिवाइजर क्या है 135, क्वेश्चन क्या है 1, ये देखो, रिमाइंडर क्या है 90। एक ये चीज हो गया। अभी रिमाइंडर शून्य, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अभी क्या है, अभी शेषफल शून्य नहीं है। अभी शेषफल क्या है, शेषफल शून्य नहीं है। ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना, आपको समझने के लिए बता रहा हूं, फिर बाद में विधिवत करके भी दिखाऊंगा। अब क्या होगा, जो अब अगला स्टेप होगा, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा डिवाइजर, और जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ये डिविडेंड होगा और ये डिवाइजर होगा, तो इससे डिवाइड कर दीजिए यहीं पे लिख के 135। अब कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर से बचेगा क्या 45। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमारा डिविडेंड क्या है 135, डिवाइजर क्या है 90, क्वेश्चन क्या है 1, रिमाइंडर 45। अभी भी शेषफल क्या है, अभी भी शेषफल क्या है, शून्य नहीं है, अभी नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे, अब ये जो हमारा इस डिवाइजर है, इसको डिविडेंड लेंगे, रिमाइंडर को डिवाइजर लेंगे। ध्यान दीजिएगा 90। अब 45 टू जा क्या होता है 90, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर शून्य आ जाए, अब हमारा डिविडेंड क्या है 90, डिवाइजर क्या था 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर हमारा जब 0 आ जाए तो डिवाइजर जो होता है वही हमारा HCF होता है। जो डिवाइजर होगा क्या है, शेषफल शून्य है। अब शेषफल शून्य है, शेषफल क्या है शून्य आ गया, तो क्या होगा, अब हमारा मासा आ जाएगा क्या, हाँ 105 HCF इसका 135 और 225 का आ गया क्या 45। इस तरह से हमें करना है सम्स को। एक और सम्स करता हूं बच्चों, इसको फट से नोट करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर समझ में आया होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा फिर से, अब यहां हमने डिवाइड किया था, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है डिवाइजर, जिसको करते हैं वो डिविडेंड होता है, जो यहाँ रिजल्ट आता है वो हमारा क्वेश्चन होता है, जो घटाने पे बचता है वो रिमाइंडर, तो उसको ये लिख दिया। अगले स्टेप में क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बनेगा और जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर बनेगा। इसी प्रकार फिर अगले स्टेप में जब तक 0 ना आ जाए ऐसे करते जाना है, ठीक। तो वो हमारा HCF आ जाता है बाय यूजिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। जो ये HCF जब 0 आएगा तो
वही हमारा जो डिवाइजर लास्ट में होगा वही HCF होगा। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं, नोट इट डाउन। आइए बच्चों देखते हैं, एक और HCF करके दिखाता हूं आपको बाय यूजिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। बच्चों कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 124 और 24 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या? 124 और 24 का HCF मासा बताइए क्या होगा। तो क्या फाइंड करना है? HCF या हिंदी में मासा। किसको? बाय यूजिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। तो हम लोग इनका HCF कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है उसको पहले लिख लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, या खाली प्रमेयिका लिख सकते हो। क्या होता है हमारा? ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। अभी शार्ट में लिखना चालू कर देंगे, अभी स्टार्टिंग है इसलिए पूरा लिख रहा हूं, इससे स्पेलिंग याद हो जाए। कुछ बच्चों को स्पेलिंग भी नहीं याद होती है, कुछ बच्चों को स्पेलिंग नहीं याद होती हैं, तो इसी बहाने उन्हें स्पेलिंग याद हो जाएंगी। तो आइए देखिए, अब इसमें बड़ा कौन सा है दोनों में? 24, 124। तो हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को, ये सिर्फ बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, सिर्फ दो नंबर, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए HCF निकालने के लिए, 3 4 नहीं, सिर्फ दो नंबर हो उनका HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। देखिएगा 124 को हमें किससे डिवाइड करना है? 24 से। कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? लमसम 5 बार जाएगा। क्या? 5 बार। 5 को 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120। रिमाइंडर क्या आ गया? 4। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ, इसमें डिविडेंड क्या है? 124, डिवाइजर क्या है? 24, क्वेश्चन 5, रिमाइंडर 4। अब अगले स्टेप में क्या होगा? जो हमारा यहाँ डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर होता है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। जरूरी नहीं बच्चों यही करो, आगे भी आप लिख के उसे कर सकते हो इस प्रकार। अब यहाँ हमारा अगले स्टेप में डिविडेंड 24 बनेगा और डिवाइजर क्या बनेगा हमारा? 4। तो 4 6 जा 24। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 आ गया। देखिएगा, डिविडेंड 24 है और डिवाइजर 4 है, क्वेश्चन 6 आया है, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिससे डिवाइड किया वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे HCF, चूंकि शेषफल क्या है? 0 है, 0 आ गया, इसलिए क्या होगा? HCF ऑफ 124 और 24 का मासा क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से दो नंबर्स का HCF निकालते हैं। आइए अब एक बुक का एग्जाम्पल करते हैं, आपको कुछ और समय तो सिंपल नंबर है जहां नंबर दिए होते हैं, लेकिन अब कुछ अलग प्रकार का एक क्वेश्चन करता हूं।
एक दो फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों आओ, अब देखते हैं आगे। लेकिन बच्चों वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए इसे ही रहने देते हैं। इसको फिर अगले पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का, उसमें एग्जाम्पल सारे आप लोगों को समझाऊंगा और उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। ठीक बच्चों, वो सेकंड पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। हाँ, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।